हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस नेसेसिटी का। ठीक है, देखो नेसेसिटी आता है जनरल एक्सेप्शंस में। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिफाइन कर दिया था कि जनरल एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जनरल एक्सेप्शंस उन एक्सेप्शंस को बोलते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, प्लीड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पे कुछ ऑफेंस का इल्जाम लगा है और आपको उसकी सजा मिलने वाली है, आप वहां पे जनरल एक्सेप्शंस प्लीड कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आप पे ही आता है, किसी और पे नहीं आता है। ठीक है, आपको ही ये प्रूव करना होगा कि आप जो है आपने ये चीज नहीं की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेसेसिटी से। नेसेसिटी कवर किया जाता है सेक्शन नंबर 81 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 81 किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी एंड इट ग्रांट्स इम्यूनिटी टू पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द एक्ट्स डन अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। कौन से सर्कमस्टांसेस में? कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपको क्या कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, हाँ, अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड बाय नेसेसिटी। अब देखो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीजम। ठीक है, क्या है इसका प्रिंसिपल? क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीजम। ठीक है, ये लिखा हुआ है, अगर मैं सही से इसको प्रोनाउंस नहीं कर रही हूं तो आप लोग एक बार इसको देख के समझ लीजिएगा। दैट इज नेसेसिटी नोज नो लॉ। जब आपको जरूरत है तो फिर इसके बाद इट नोज नो लॉ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो एक केस है इन रे गोपाल नायडू। ठीक है, 1923 का केस है। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? दैट सेक्शन 81 रेस्ट अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ऑन अ सडन एंड एक्सट्रीम इमरजेंसी वन और द अदर ऑफ टू इविल्स इज इनएविटेबल। ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, ये और दोनों खराब हैं। ठीक है, और दोनों के खराब होने का डिग्री, या मान लो ये 10 डिग्री है, ये 11 डिग्री है। ठीक है, दोनों ही खराब हैं, दोनों में से एक रास्ता चूज करना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसमें से क्या करोगे? इट इज लॉफुल सो टू डायरेक्ट इवेंट्स दैट द स्मॉलर ओनली शैल अकर। तो आप बोलोगे ये चूज करना है। ठीक है, ये चूज करना है। तो इसमें बस यही बोला गया है गोपाल नायडू में। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 81। एक्ट इज डन विद द नॉलेज। ठीक है, एक्ट जो है वो नॉलेज के साथ किया गया है, दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। सेकेंड है इट इज डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन के बगैर किया गया है। थर्ड है एक्ट इज डन इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। क्या है? एक्ट इज डन इन गुड फेथ। एक्ट जो है वो गुड फेथ में किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन या प्रॉपर्टी। पर्सन प्रॉपर्टी दोनों से रिलेटेड है। अब इसका एग्जाम्पल है ए इन ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लैग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ठीक है, ए क्या करता है, एक घर जिसमें आग लगी है उसको पुल डाउन कर देता है। ठीक है, ही डज विद दिस द इंटेंशन इन गुड फेथ। ठीक है, उसके पास गुड फेथ है। कहाँ है? 52 में। ठीक है, उसके पास गुड फेथ है of saving human life or property. Here if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent. ठीक है, imminent याद रखना, imminent। ठीक है, कि criminal intention नहीं है, good faith है और imminent है। इसमें imminent भी जोड़ लो थर्ड पॉइंट में। It is so imminent कि अगर आप वो नहीं करते तो आगे चीजें और खराब हो जाती। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप गिल्टी नहीं होगे इस ऑफेंस के अंडर, और आपको क्या मिल जाएगा? नेसेसिटी के अंडर आपको डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या? इन ऑर्डर टू टेक बेनिफिट ऑफ 81 इट इज रिक्वायर्ड टू शो दैट द एक्ट कंप्लेन्ड ऑफ वाज डन इन गुड फेथ। ठीक है, आपको पता है कि गुड फेथ में किया गया है ना। और देखो ये गुड फेथ एंड फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग और प्रिवेंटिंग अ ग्रेटर हार्म टू अनदर पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 81। ठीक है, सेक्शन नंबर 81 के एक्सप्लेनेशन में एक चीज बोली गई है, मैं बताती हूँ क्या बोला गया है। प्रोवाइड्स दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लिख दिया। ये कहां पे? एक्सप्लेनेशन 1 में। ठीक है, क्या है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड। ठीक है, ये प्रिवेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये जजेस डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? इसकी जस्टिफिकेशन भी आपको देनी होगी कि हार्म वॉज ऑफ सच ए नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग एक्ट विद नॉलेज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपके पास क्या है? नॉलेज है कि दोनों खराब है। ये जो 10 डिग्री है और 11 डिग्री मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ये आपकी नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं छुपा हुआ है कि आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, पर आपके पास क्या नहीं है? आपके पास क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। और यही इसकी जस्टिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल ए सीज अ टाइगर अटैकिंग बी। ठीक है, ए है और ये बी है। बी को क्या है? टाइगर जो है अटैक कर रहा है। ठीक है,
इन ऑर्डर टू सेव बी फ्रॉम टाइगर, ए शूट्स द टाइगर। ए क्या करता है, ए टाइगर को शूट कर देता है, ठीक है। नोइंग दैट सच एक्ट माइट किल बी, कि बी को मार सकता है वो इफ ही मिसेस द शूट। इफ ए किल्स बी देन ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन टू किल बी, ठीक है। अब मान लो ये तीर जो है इधर से डाइवर्ट होकर इधर चला जाता है और बी को मार देता है, बाद में ये बोलेंगे कि नहीं आपको कल्पेबल होमिसाइड के अंडर नहीं डाला जाएगा क्योंकि आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, आप बस नेसेसिटी में कर रहे थे, क्योंकि मर तो वो वैसे भी जाता है ना, मर तो वो वैसे भी जाता। एंड ही एक्टेड ओनली इन गुड फेथ टू अवॉइड हार्म टू बी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन कवर होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे इंसान को मार के खा रहे हो, मान लो दो लोग हैं वो बोट में फंसे हुए हैं और आप उस इंसान को मार के खा रहे हो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, तो क्या आप उसे मार सकते हो, ठीक है। वैसा क्वेश्चन डील किया जाता है। द क्वेश्चन इज वेदर हाउ फार द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जस्टिफाइज किलिंग ऑफ अनदर पर्सन टू प्रिजर्व वंस ओन लाइफ, ठीक है। उसका ये जो 10 डिग्री है 11 डिग्री, ये किस एक्सटेंट तक जा सकता है, ठीक है। जस्टिफिकेशन क्या है, तो एक केस है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस, ठीक है। ये कब का केस है, 1884 का केस है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता चले कितना पुराना है ये केस, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था, शिप रेक्ड सेलर्स किल्ड अ बॉय ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद देम फॉर फूड, ठीक है। अब इसमें क्या था, इन दिस केस शिप रेक्ड सेलर्स, जिनकी शिप खराब हो जाती है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बॉय जो ट्रैवल कर रहा था अलॉन्ग विद देम, छोटा बच्चा, ठीक है, उसको मार दिया फॉर फूड एंड एवरी वन फेड अप अपॉन द बॉडी, ठीक है। सब लोग उसको खा गए, ठीक है। सेलर्स टुक द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, सेलर्स ने बोला कि यार हम नेसेसिटी का डिफेंस लेते हैं, तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट डेलिबरेट किलिंग ऑफ अ पर्सन हाउसोएवर ग्रेट द टेम्पटेशन माइट बी कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय नेसेसिटी। क्या था, डेलिबरेट किलिंग, ठीक है, डेलिबरेट किलिंग ऑफ पर्सन, डेलिबरेट किलिंग ऑफ अ पर्सन ये जस्टिफाई नहीं करेगा क्योंकि ये गुड फेथ में नहीं है। तो कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स लिट डाउन किए, अब उन प्रिंसिपल्स को मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहला सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। देखो नेसेसिटी अलाउड है बट सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए नेसेसिटी नॉट अलाउड। नो मैन हैज अ राइट टू टेक अदर्स लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन लाइफ अनलेस इट इज इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में है तो वो किसमें कवर करी जाएगी, आगे हम करवाएंगे 90s वाले प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है देयर इज नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाइज होमिसाइड। ऑब्वियसली यार होमिसाइड जस्टिफाई करने के लिए कोई भी नेसेसिटी नहीं है, कोई भी नेसेसिटी होमिसाइड को जस्टिफाई नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 80 और 81 का। 80 में क्या है, एक्सीडेंट है, 81 में क्या है, नेसेसिटी। मैंने आपको कैसे करवाया था, MAN, ठीक है, मैन वाले से करवाया था, मिस्टेक, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो नेसेसिटी में क्या है, 80 में क्या है, एक्सीडेंट में क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, अचानक से कुछ हो जाता है। 81 में क्या है, कुछ अचानक से नहीं है, आपके पास नॉलेज है, यही डिफरेंस है। मैं आपको एक बार पैराग्राफ बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 80 एंड 81 आर एनालॉगस प्रोविजंस. Former deals with accident and latter deals with necessity. However, there is a difference between these two provisions. ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस है. Section 80 requires absence of criminal intention as well as knowledge, जो मैंने आपको बताया है इधर. Whereas Section 81 requires absence of criminal intention alone. ठीक है, knowledge है आपके पास. Section 81 clearly postulates that the accused had knowledge that he is likely to cause harm, but under the circumstances of this section, such knowledge is not held against him. ये जो knowledge है, it is not held अगेंस्ट हिम, ठीक है, नॉट हेल्ड अगेंस्ट हिम। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो चलिए खत्म करते हैं, हमारा नेसेसिटी वाला प्रोविजंस कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट। इसकी प्री वाली जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर वो डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइडेड नहीं है तो प्लीज आप खुद जाकर के उसकी प्लेलिस्ट पे आप सर्च करेगा, IPC के अंडर है, मेंस के अंडर ये वाले प्रोविजंस है। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट।